तो अगर कल की एकादशी अगर आपने मिस कर दी तो आपको 3 साल के लिए पछताना पड़ेगा। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कल की आने वाली जो परमा एकादशी है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसका रीज़न एक है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में आने वाली आखिरी एकादशी है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास की खासियत है कि भाई आप जो भी चीज़ करोगे वो आपको लाखों गुना करके वापस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुण्य कर रहे हो पुरुषोत्तम मास में, आप भक्ति कर रहे हो या फिर आप एकादशी कर रहे हो या भगवान की सेवा कर रहे हो, तो इसका फल आपको करोड़ों लाखों गुना करके आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें पाप भी कर रहे हो तो सोच लो करोड़ों गुना पाप आपको आके मिल जाएंगे। तो इस एकादशी का महत्व यह है, अगर आपने ये एकादशी की तो करोड़ों एकादशी का पुण्य आपको एक एकादशी में ही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एकादशी में सिंगाड़े का हलवा, खिचड़ी या फिर कुछ भी बहुत ही ज़्यादा खा रहे हो, पकोड़े कर रहे हो आलू के, वैसा नहीं। अगर आप एकादशी प्रॉपर कर रहे हो तो उसके भी नियम रहते हैं। तो उसका कुछ एक परिक्रम रहता है। अगर आप सुबह उठे, भगवान की पूजा की, उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको सहन नहीं हो रहा है तो फलाहार ले लिया, थोड़ा दूध ले लिया, उसके बाद आप नाम जप कर रहे हो, दोपहर में आप नाम जप कीर्तन कर रहे हो, संध्या को आप वाणी पाठ कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, तो ऐसा आप एकादशी का दिन पूरा व्यतीत कर सकते हो। और इस दिन आपको जानबूझ के ये चीज़ करनी है कि आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, आपको किसी के लिए ऐसे गलत विचार नहीं रखने हैं। भगवान हमारे करुणा कृपा निधान है, हमारी श्री जी तो करुणा 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 कृपा निधान है। तो विचार कीजिए और कल की एकादशी आप बिना भूले कीजिए। मैं ये सबको रिमाइंडर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी है। फिर 3 साल के लिए रुकना पड़ेगा और क्या पता 3 साल में क्या कुछ हो जाए, हम रहे ना रहे। तो प्रेजेंट में जियो और भगवान की भक्ति करो। और इससे क्या होगा, इसका फलस्वरूप ये होगा कि आपको श्री जी प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी, उनकी करुणा प्राप्त होगी। और आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश और परमा एकादशी की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं।